वैसे तो यार ये मूवी हम सभी की पसंद है, तुम्हारा मेरा बचपन जो जुड़ा है इससे, मगर कैसा लगेगा इसको एक बार रिविजिट करके अपने ही अंदाज से रोस्ट किया जाए। तो यार ये वीडियो भी काफी सारा एक्साइटिंग होने वाला है, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर द मोर। अब देखो यार, पहले वाली सीन में ही पूरा परिवार अच्छे से इकट्ठा होकर फोटो खिंचवा ही रहा था, मगर तभी ये लो मां प्रसाद। मंदिर गया था, बाबूजी के लिए अर्चना की थी। पहले ये बता, सुबह से तूने कुछ खाया है या नहीं? एक तो यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हीरा की माँ अपने ही बेटे से 15 साल छोटी क्यों लग रही है। क्यों पता नहीं। माँ 55 की और औलाद 65 की। अबे कास्टिंग वाला भांग का गोला भी गन्ने के जूस के साथ ले रहा है क्या? अबे जिस हिसाब से तेरी उम्र है मेरे भाई, तेरी माँ तो कम से कम 108 साल की होनी चाहिए थी पिक्चर में। ये लो मां प्रसाद। मंदिर गया था, बाबूजी के लिए अर्चना की थी। पूरा उधर वहाँ पर फैमिली फोटोशूट तैयार है, मगर नहीं, बेफजूल में इमोशनल ड्रामा भी तो दिखाना है पिक्चर में। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे मेरे श्रवण कुमार, अगर मंदिर से प्रसाद ले ही आए हो तो जाके चौके में रख देना और जा अपना खेती बाड़ी करना है, मगर जबरन फैमिली का समय खराब करना है और हम लोगों से सिंपैथी लेनी है। बी कैटेगरी के सी क्लास लोग। अब यार पिक्चर में हम सभी ने देखा है कि ठाकुर भानु प्रताप पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं उस नौकरानी को छुड़ाने। अब आगे अबे भाई, ये कहाँ की पुलिस है जिनके पास वर्दी पर तो कोई स्टार नहीं है, मगर भाई साहब बंदूक फुल कुतुब मीनार से लंबी दे रखी है हाथ में। ओ भैया धोखा। और मेरे भाई जरा इन पुलिस वालों की डाइट पर भी ध्यान दे लो, उस बेचारे की कमर तो पेट के अंदर ही घुसी जा रही है। अरे आतंकवादी तो बहुत दूर की बात है, ये लोग बस स्टैंड पर से लंगड़ा जेब कतरा न पकड़ पाए। हम लोगों ने गरीबी देखी है। और एक बार इन पीछे वालों को देख लो, भाई साहब ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं जैसे कि बनारस वाले फूफा जी बिना कलेस के अपनी भांजी की सगाई में आ गए हो। हीरा जी भैया। शहर से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट हाउस जाकर वहाँ की साफ सफाई करवा दो, वो लोग वहीं रहेंगे। जी अच्छा। ठीक है। अब यार एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ठाकुर भानु प्रताप तो सरपंच है ना, करेक्ट। और पूरे गांव में दूर दूर तक फैक्ट्री तो छोड़ो, एक ढंग का ट्यूबवेल भी ना है, तो ये दोनों उनके बेटे भरी धूप में फॉर्मल्स पहनकर इतवार बाजार में चड्डी बनियान बेचने जा रहे हैं क्या? और ये दूसरा वाला तो कभी देसी दारू के नशे में है, देखना जरा कहाँ से गेट बंद कर रहा है। कोई बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अब देखा मूवी में आगे बढ़ते बढ़ते इतनी जबरदस्ती की ड्रामेबाजी बढ़ती है कि तुम खुद ही देख लो। बस बस मां, बस एक और आकर तुम्हारे बाबूजी ने अचानक तुम्हारी बहन की मंगनी तय की है। मुझे पता नहीं था बेटे कि तुम्हें मालूम नहीं। अबे सामने की तरफ 4 कुर्सी रखी हैं, पूरी हवेली में 20 से ज्यादा कमरे हैं, ना करते करते भी 10 से ज्यादा सोफा है घर के अंदर, 40 से 45 गलीचे दरी वगैरह है, 11-12 लेटरिन बाथरूम भी हैं, मगर नहीं, खाना तो हीरा ठाकुर जमीन पर बैठ कर ही खाएंगे। मालूम होता भी तो क्या कर लेता माँ। इतना तो मैं जानता ही हूँ कि इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है, और नौकरों को हर एक बात थोड़ी ना बताई जाती। अब ये देख लो, पिक्चर की हीरोइन के भी एकदम कुत्ता जैसे कान है, 20 फीट दूर से पूरी बात ध्यान से सुन ली। ओ जाकी संग तो बड़ो गलत है रोए, अब तो मुझे जाकी संग ब्याह करना ही पड़ेगा। आओ भैया। हाँ? ये मेरी ननद उषा है। मेरी शादी के टाइम में ये अमेरिका में थी। हाँ। अब आई है तो आप लोगों से मिलवाने के लिए लाई हूँ। अच्छा। अब जाकी स्थिति देखकर तो लग रहा है ऐसे कोई बांग्लादेश में भी नौकरी ना देगा, आई बड़ी अमेरिका। हाँ। अब आई है तो आप लोगों से मिलवाने के लिए लाई हूँ। अच्छा। अबे तो भैया कौन सा ऐसे आजमगढ़ से एमएलए की सीट दिलवा देंगे जो मिलवाने लेके आई है मेरी माँ। अबे 3 घंटे की पिक्चर में भैया का खुद का रोल तो 12 सेकंड का है, तो क्यों मिलवाने लाई है? ये करण भैया, ये बरन भैया। नमस्ते। अरे हीरा जी भैया। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक दो। अबे यार अजीब ही कास्टिंग है इस पिक्चर की, हीरो नौकर जैसे लग रहे हैं, नौकर हीरो जैसा लग रहा है। अब इन बड़े भैया को देख लो, भाई साहब 500 ऑडिशन देने के बाद भी इस आदमी को कोई अपनी पिक्चर में चौकीदार न रखे, इसको तो बड़े बेटे का रोल दे दिया है। अरे मर जा रहे तू, थोड़ी इज्जत कमा रहे। प्लीज एक्सक्यूज मी। भाभी, ये कौन है? इनसे तो हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अबे ठाकुर भानु प्रताप की बेटे की इतनी बड़ी ग्रैंड वेडिंग हो रही है, तो किसी केटरिंग वाले को ठेका ना दिया क्या, जो ये बेचारा हर चीज को हाथ में लेकर डोल रहा है, सब्जी भी अगला काट रहा है, चाय भी अगला ही बना रहा है, और तो टेंट वालों का काम भी सबरा वही देख रहा है, और इतनी बड़ी शादी में दारू की कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। डैडी
यही मेरी पसंद की पजेरो कार। अरे वो सब तो ठीक है दामाद जी, मगर तुम लोग अभी सब गाड़ी से उतरे हो तो सामान कहाँ है? अटैची सूटकेस वगैरह। अबे ऐसा क्या बोल दिया कान में? तो चाची एकदम ही बौखला गई। बुआ जी तुम्हारा लौंडा दुबनिया की चोरी लेके भाग लिया, अब शादी कैसे होगी? और आ भी नहीं सकता। अबे ये कैसा स्टंट है मेरे भाई? इससे बढ़िया तुम अब पीछे के रास्ते से आ जाता, यहाँ पर तंदूर लग रहे हैं। और ये बाइक कौन सी है जो 4 फुट से कूदने पर इतना धुआं दे रही है? भाई लड़की बाद में उठाइए, पहले जाके इसकी सर्विस करवा ले। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो। अब यार हम सभी को बताया कि हीरा ठाकुर लड़की भगा के ले जाएंगे, उससे शादी कर लेंगे और उसके बाद पहुंच जाएंगे हवेली पर अपने पापा जी का आशीर्वाद लेने। मेरा सुहाग उजाड़ कर क्या आप मेरी विधवा होने का कारण बनेंगे? अबे इनके घर में कोई काम धंधे पर नहीं जा रहा है क्या? नहीं, सुबह से लेकर शाम तक सब लोग फुल सभ्यसाची और मान्यवर के कपड़े में ही रहते हैं क्या? एक तो तुम्हारा नालायक छोरे छोरी भगा लाया, तो इस खुशी के अवसर पर हनीमून वगैरह का कोई इंतजाम करो यार। बंदूक और तांदी खड़े हैं उससे आगे। चलो, तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकल जाओ यहाँ से। अबे जायदाद के कागज क्या पीछे आंगन वाले पखाने में ही रखे थे क्या, जो ठाकुर साहब 10 सेकंड में ही ले आए? किसी ने सुना तो नहीं? नहीं भाई साहब, जरूरी कागजात ढूंढने में 5-10 मिनट तो लगते ही है ना यार। मगर चलो कोई बात नहीं, बड़े आदमी है, इनके हो सकता है कुछ होता होगा। और ये बाकी के 250 रुपए से महीने का राशन खरीद के लाता। तुम जल्दी से मुझे लिस्ट तो बना करके दो। हाँ चलो 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 चलो। हाँ 250 रुपए में तो फुल 1 महीने का राशन, 4 टाइम का डोमिनोज का पिज्जा, सुबह शाम बढ़िया स्टारबक्स की कॉफी, हर 10 दिन में स्पा में जाके मैनिक्योर और मसाज, और महीने के एंड में बचे हुए पैसों से बच्चों के लिए एफडी कर देंगे। सब कुछ सॉर्टेड। सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। भाई कसम से एक ऐसी फास्ट फॉरवर्ड तरक्की तो मुझे भी चाहिए अपने जीवन में। नहीं 15 सेकंड पहले वाले सीन में अगला ABCD सीख रहा था, वो भी 60 की उम्र में। अब एकदम से 20 से ज्यादा बस आ गई, 500 गज में बंगला विद गार्डन। तुम लोग किस भ्रम में रह रहे हो? इस आदमी ने 20 साल पहले जेमिनी और ChatGPT को बहुत पीछे छोड़ दिया था। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अबे बच्चे की डिलीवरी कर रहे हो तो मेरे भाई कम से कम सही तो दिखाओ। नहीं ये 3 साल का बालक कब से पैदा होने लग गया? 9 महीने में? इतना बड़ा बालक तो नाइजीरिया वाले पैदा नहीं कर पा रहे जो तुमने कर दिया। नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब ये है पूरी इस मूवी का सबसे बड़ा लॉजिकल सीन। कलेक्टर बनने के लिए मैडम ने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू निकालने के बाद पूरे भारत देश छोड़कर पोस्टिंग कहां पर हुई मैडम की? अपने ही ससुराल वालों के शहर में। वाह, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी। और दुनिया के लोगों को लगते हैं 7-8 साल IAS बनने में, मगर यहाँ नहीं लाडले। यहाँ तो हीरा ठाकुर ने ट्रेन में चढ़ाया और वहाँ कलेक्टर बन के निकल आई। और तो यार आगे आप सभी को पता है सब कुछ शॉर्ट हो जाता है और पिक्चर का दी एंड हो जाता है। तो उसी के साथ इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। फिर मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब यार आ रहा हूँ यार, मम्मी सुबह से यार खून और पी लिए हैं। सब्सक्राइब।